हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय और आज हम अपना सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा था एंड डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स के बारे में भी हमने बात की थी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर सबसे लास्ट जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है FCC, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हमने बात की थी। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 12 होता है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के किसी भी फेस के सेंटर पर रखा हुआ पार्टिकल, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिया था, 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाकर आपको बता दिया था। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर बेटा कि देखिए, कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल हो और उस क्यूबिक यूनिट सेल के किसी एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमको पता है तो उस क्यूबिक यूनिट सेल के किसी भी पोजीशन पर रखे हुए पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी वही होगा। जैसे FCC है, FCC के किसी फेस के सेंटर पर रखे हुए पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 12 है तो FCC के वर्टेक्स पर, किसी भी वर्टेक्स पर रखे हुए पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होगा। क्योंकि हम जानते हैं FCC में सिर्फ 2 पोजीशन पर पार्टिकल रखे होते हैं। एक तो FCC के किसी भी फेस के सेंटर पर पार्टिकल रखे होते हैं, एक फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के सभी वर्टेक्सेस पर पार्टिकल रखे होते हैं। तो FCC के फेस के सेंटर पर रखे हुए पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अगर फेस के सेंटर पर रखे हुए पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है तो उस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के सभी वर्टेक्सेस पर रखे हुए पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 ही होगा। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि हमें इसको दिखाना पड़ेगा। अब समझिए मेरी बात को। देखिए, ना तो बोर्ड के एग्जाम में, CBSE बोर्ड के एग्जाम में और ना जी एंड नीट के एग्जाम में कभी ये ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा कि इसको ड्रॉ करके आप दिखाइए, ठीक है ना। सिर्फ आपको याद करना है, सिर्फ आपको रट्टा मारना है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको दिखाएं किस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसके किसी भी फेस के सेंटर पर रखे हुए पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, हम बता चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किसी भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के किसी वर्टेक्स पर रखे हुए पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरीके से 12 होता है, ये हम यहाँ पर बताएंगे। तो अगली हेडिंग आप डालिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC when particle present at vertex, जब पार्टिकल वर्टेक्स पर रखा होता है। देखिए, मैं इसको एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, उससे आपको समझाऊंगा। जैसे मैं एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाता हूं, ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। अब समझिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के सभी फेसेस के सेंटर पे भी पार्टिकल होता है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के सभी वर्टेक्सेस पर भी पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने सभी वर्टेक्सेस पर भी पार्टिकल्स रख दिए और ये सभी पार्टिकल्स शेप में आइडेंटिकल होंगे, स्फेरिकल मान के चलते हैं हम। चलिए ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मैं ये करता हूँ, ये जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है उसके जस्ट बराबर में भी एक क्यूबिक यूनिट सेल रखना चाहता हूँ मैं, इसके जस्ट बराबर में भी, इसके जस्ट नीचे भी एक क्यूबिक यूनिट सेल रखना चाहता हूँ और इसके बराबर में जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसके जस्ट नीचे भी एक क्यूबिक यूनिट सेल रखना चाहता हूँ। यानी कि मैं 4 क्यूबिक यूनिट सेल रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ, इसके बराबर में एक क्यूबिक यूनिट सेल रखने के लिए सबसे पहले मैं उस क्यूबिक यूनिट सेल का फ्रंट का फेस बना देता हूँ। फ्रंट का मैंने क्या बना दिया बच्चों, एक फेस बना दिया। ये मैंने एक फेस बना दिया फ्रंट का। ये जो फेस है इस क्यूबिक यूनिट सेल के बराबर में रखे हुए क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का क्या है, फ्रंट का फेस है। इसके नीचे भी एक मैं क्यूबिक यूनिट सेल बनाता हूँ। तो देखिए, ये इस क्यूबिक यूनिट सेल के नीचे रखे हुए क्यूबिक यूनिट सेल के फ्रंट का फेस है। ये इस क्यूबिक यूनिट सेल के नीचे रखे हुए क्यूबिक यूनिट सेल के फ्रंट का फेस है। क्लियर।
ये मैंने यहाँ पर इतने फेसेस बना दिए। मैं इस क्यूबिक यूनिट सेल को भी क्या कर दूँ, कंप्लीट कर दूँ, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए समझिए, यूँ किया, यूँ किया, ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया इस तरीके से इसको। ये देखिए, ये 2 क्यूबिक यूनिट सेल हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जरा समझिए बेटा, आप एक चीज़ को गौर करिए। इस फेस को देखिए आप, ये वाला फेस जो आपको दिखाई दे रहा है, इस फेस को आप देखिए। ये फेस ऊपर वाले क्यूबिक यूनिट सेल का फेस है। इस वाले फेस को देखिए, ये फेस ऊपर वाले क्यूबिक यूनिट सेल के नीचे रखे हुए क्यूबिक यूनिट सेल का फेस है। मैं इसको शेडेड पोर्शन कर देता हूँ, शेडेड पोर्शन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने इसको शेडेड पोर्शन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये 4 क्यूबिक यूनिट सेल मैंने बना दिए यहाँ पर। देखिए मैंने कंप्लीट नहीं किए हैं, यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 फेस बना दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनके आगे भी मैं 4 क्यूबिक यूनिट सेल रखने की कोशिश करता हूँ। तो 4 क्यूबिक यूनिट सेल अगर इनके आगे रखूँगा तो मैं क्या करूँगा बेटा, ध्यान दो। अगर मैं ये जो क्यूबिक यूनिट सेल का जो फेस है, इसको मैं अगर आगे की तरफ इंक्रीज़ करूँ, आगे की तरफ बढ़ाऊँ, तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी। कुछ इस तरीके से कंडीशन हमारी बनेगी और ये फेस आगे हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे रखे हुए क्यूबिक यूनिट सेल का ये जो साइड वाला फेस है, इसको भी अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाऊँ तो देखिए ये कंडीशन कुछ हमारी आगे ऐसी बनेगी। ये देखिए, ये हमारी कंडीशन यहाँ पर ये बनती है। इसको भी मैंने आगे की तरफ क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब ज़रा ध्यान समझिए, ये फेस आपको पूरा इस तरीके से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है बोर्ड की तरफ, ठीक है ना। इसको भी मैंने शेडेड पोर्शन से रिप्रेजेंट कर दिया। यूँ करके मैंने शेडेड पोर्शन से क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ज़रा ध्यान से समझिए, देखिए ये वाला फेस पीछे रखे हुए क्यूबिक यूनिट सेल का फेस है, ये वाला फेस नीचे रखे हुए क्यूबिक यूनिट सेल का फेस है, ठीक है ना। अब ज़रा एक बात तो सुनिए, ये जो फेस है, ये वाला फेस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉमन है। ये लेफ्ट हैंड साइड के क्यूबिक यूनिट सेल का भी फेस है और ये राइट हैंड साइड में जस्ट उसके बराबर में रखे हुए क्यूबिक यूनिट सेल का भी फेस है। ये कॉमन हो गया। ये नीचे वाला जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, वो लेफ्ट हैंड साइड का जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसका भी फेस है और जस्ट उसके बराबर में रखा हुआ जो एक बॉक्स है, एक क्यूबिक यूनिट सेल है, उसका भी फेस है। तो ये कॉमन हो गया। क्लियर। अब देखिए समझिए, हमने यहाँ पर ये 2 फेस और बनाए हैं। एक ये वाला फेस हो गया और एक हमारा ये वाला फेस हो गया। ये 2 फेस हमने आगे की तरफ बनाए हैं। इन दोनों फेसेस का भी यही काम होगा। ये फेस लेफ्ट हैंड में रखे हुए क्यूबिक यूनिट सेल का भी फेस होगा, राइट हैंड साइड में रखे हुए क्यूबिक यूनिट सेल का भी फेस होगा। ये कॉमन होगा। और ये वाला फेस भी हमारा क्या है, कॉमन होगा। लेफ्ट हैंड साइड रखे हुए एंड राइट हैंड साइड रखे हुए क्यूबिक यूनिट सेल का कॉमन फेस होगा। अब जरा ध्यान समझिए, मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये जो मैंने 4 फेस बनाए हुए हैं, 4 फेस, ये 4 फेस कॉमन हैं। 8 क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या है, कॉमन है। ये जो 4 फेस हैं वो 8 कॉमन, सॉरी ये जो हमारे 8 फेसेस, सॉरी ये जो हमारे 4 फेसेस हैं वो 8 क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या है, कॉमन है। तो मैं अलग से इनको अगर बनाने की यहाँ पर कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं और मैं इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये देखिए, और शेडेड पोर्शन से जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है वैसे मैं इनको यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वैसे मैंने इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। अब जरा एक बात और ध्यान दीजिए आप, अगर मैं इसके फेस को आगे की तरफ बढ़ाऊँ, यहाँ पर यूँ करके आगे बढ़ाऊँ और इसको यूँ मिला दूँ, ठीक है ना। इसके फेस को आगे बढ़ाऊँ बराबर वाले को और यूँ करके मिला दूँ, ठीक। और पीछे भी इसके फेस को मिलाकर और ऐसे करके मिला दूँ, यूँ करके मिला दूँ। ज़रा गौर से देखिए आप, यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास कलर चौक नहीं है। अगर कलर चौक होती तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता था, क्योंकि देखिए बच्चों अभी इस टाइम आप लोगों को मालूम है लॉकडाउन चल रहा है तो मार्केट वगैरह ओपन नहीं है और आगरा तो हमारा रेड जोन में आ रहा है, ओपन नहीं हो रही है। तो इस तरीके से अभी आप लोग काम चलाइए। कलर चौक होती तो मैं इसको अच्छे से आपको बता सकता था, लेकिन कलर चौक अभी मेरे पास इस टाइम नहीं है। जो भी है उसी से हमें काम चलाना है। अब ज़रा ध्यान समझिए, 2 फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से।
एक फेस तो इस तरीके से परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, एक फेस हमारा हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए ये देखिए ये रहा, इस तरीके से दो फेसेस हो गए, क्लियर। एक फेस यूँ दिखाई दे रहा है, एक फेस यूँ दिखाई दे रहा है। अब ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान समझना, इस वाले फेस को देखिए, ये यहाँ से और इतना जो आपको फेस दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये भी 4 अलग अलग फेसेस में डिवाइडेड है। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, ध्यान समझिए, एंड 3 ये हो गया, एंड 4 ये हो गया। ये पहले वाला फेस जो है वो नीचे वाले क्यूबिक सेल के लिए भी कॉमन है, नीचे वाले क्यूबिक सेल एंड इसके ऊपर वाले क्यूबिक सेल के लिए क्या है, कॉमन है। ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस जो आप देख रहे हैं, वो ऊपर रखे क्यूबिक सेल और उसके जस्ट नीचे रखे क्यूबिक सेल के लिए क्या है, कॉमन है। इसी तरीके से ये वाला फेस देखिए, ये यूं करके ये वाला फेस जो है, ये फेस जो है, इसके ऊपर रखे हुए क्यूबिक सेल जो ये रखा हुआ है और उसके जस्ट नीचे रखे हुए क्यूबिक सेल के लिए क्या है, कॉमन है। ये वाला फेस देखिए इस तरीके से, ये वाला जो फेस आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये वाला फेस जो देख रहे हैं, ये भी ऊपर रखे हुए क्यूबिक यूनिट सेल और नीचे रखे हुए क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या है, कॉमन है, क्लियर। तो आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से ये बन रहा है, उसको समझिए। देखिए मैंने यहाँ पर कैसे बनाया है इसको, ये हमारा क्या आ गया बेटा, इस तरीके से यहाँ पर ये बन रहा है और मैं इसको यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, देखिए इसी की तरीके से, और मैं इसे यूँ करके ले जाता हूँ यहाँ से, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ बस। ये बनाने की वैसे कोई ऐसी ज़रूरत तो नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी ये देखिए, और ये आपका पॉइंट आ गया। पॉइंट आने के बाद मैं इसको ना यहाँ से ले जाऊँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। ये देखिए, ये इस तरीके से आ गया और बच्चों दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये यहाँ से आ रहा है और इस तरीके से ये जो पॉइंट है हमारा बीच में, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। ये हमने यहाँ से ये मिला दिया इस तरीके से। यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है बीच में, ये आपकी समझ में आ गई होगी। ये पार्टिकल ये रहा, ठीक है ना। तो एक फेस तो हमारा क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, ये किस तरीके से है, परपेंडिकुलर है। एक फेस हमारा क्या है, किस तरीके से है बच्चों, हॉरिजॉन्टल है। एक फेस आपको और दिखाई देगा यहाँ पर, ज़रा ध्यान समझिए बेटा, देखिए समझिए। आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को आप ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये पार्टिकल देखिए, देखिए बेटा, डायग्राम को मैं समझा रहा हूँ, इतना इसको खींचने की कोई वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको समझाना है और आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये पार्टिकल आप ज़रा देखने की कोशिश करिए, इस पार्टिकल को आप देखेंगे तो ये जो 4 फेसेस हैं, ये जो 4 फेसेस हैं, तो 4 फेसेस, ये एक तो ये फेस हो गया, ठीक है ना, और एक फेस हमारा कौन सा हो गया, ये वाला फेस हो गया। इसके फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल रखा होगा। एक इधर एक ये फेस हो गया, इसके सेंटर पे ये पार्टिकल रखा हुआ। एक ये फेस हो गया, इसके सेंटर पे ये पार्टिकल रखा हुआ है। और एक फेस हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और उस फेस के अंदर कितने फेसेस हैं, 4। तो देखिए एक ये वाला फेस है, जैसे ये वाला देखिए, ये वाला फेस है, इसके सेंटर में बिल्कुल आप बनाते चले जाइए, जो पार्टिकल कटे एक दूसरे से कट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारा क्या है, ये वाला है, तो इसके सेंटर में पार्टिकल कहाँ आ गया, ये पार्टिकल आ गया, क्लियर। इसी तरीके से एक ये वाला फेस है, इसके सेंटर में पार्टिकल कहाँ आ गया, कहीं यहाँ आ गया। सेंटर बनाते जाइए आप, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाने दो। इसी तरीके से एक फेस हमारा ये है, इसके फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो हमने 2 फेसेस की बात करी, एक फेस जो हमारा परपेंडिकुलर था, एक फेस हमारा क्या था, हॉरिजॉन्टली था। लेकिन एक फेस यहाँ पर और आ रहा है, ध्यान से समझिए बेटा।
देखिए अब समझिए यहाँ पर बेटा, आप देखेंगे ये पार्टिकल इस तरीके से जो फेस रखा हुआ है, इस तरीके से जो फेसेस हैं, हॉरिजॉन्टली जो फेसेस हैं, और ऐसे कह रहे हैं बेटा परपेंडिकुलर जो फेसेस हैं, ठीक है ना। पहले आप इन पर फोकस करिए। आप अब ज़रा ध्यान देंगे आप लोग, क्या करना है हमें यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 4 फेस और आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। देखिए बेटा ध्यान देंगे यहाँ से, इसको समझिए पहले आप। इन फेसेस की बात करते हैं तो इसके साथ भी ये भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मैं परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ, ये भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेट पार्टिकल होगा, ये भी इसका कोऑर्डिनेट पार्टिकल होगा। क्लियर? 4 की बात हो गई क्या नहीं हो गई? 1 2 3 4 की बात हो गई। किस तरीके से? इस तरीके से। अब हम यूं करके बात कर रहे हैं, इस तरीके से हम बात करेंगे तो देखिए ये भी इसका कोऑर्डिनेट पार्टिकल होगा, ये भी इसका कोऑर्डिनेट पार्टिकल होगा, ये भी इसका कोऑर्डिनेट पार्टिकल होगा, और ये भी इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेट पार्टिकल होगा। क्लियर? एक बात और समझिए, अब एक फेस हमारा इस तरीके से भी आ रहा है, एक फेस हमारा इस तरीके से भी आ रहा है, और वो फेस हमारा कैसे आ रहा है बेटा, ज़रा ध्यान समझिए। वो फेस किस तरीके से आ रहा है? देखिए वो फेस आ रहा है, यहाँ से हमने इसको किया, और देखिए बेटा मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल डायग्राम में घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस समझना है। यहाँ से ये यहाँ से आ गया और इसको यहाँ से मिला दिया। ये देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ से कितने फेसेस की बात हो गई। मैं इसको कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक फेस परपेंडिकुलर, एक फेस हॉरिजॉन्टल इस तरीके से आ रहा है, और जो परपेंडिकुलर देखिए एक फेस तो हमारा कुछ यूं करके है इस तरीके से। देखिए समझिए, एक फेस यूं करके है, इस तरीके से फेस है, एक फेस यूं करके है, एक फेस यूं करके है, एक फेस हमारा कुछ यूं करके आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से यूं करके आ रहा है, ऐसा करके लगा दीजिए फेस, और एक फेस क्या है? यूं करके आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, इस तरीके से हमारे फेसेस आ गए। अब देखिए ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो फेस दिखाई दे रहा है, इस फेस के भी कितने पार्ट हो रहे हैं? 4 पार्ट हो रहे हैं। देखिए एक पार्ट तो ये हो रहा है, एक पार्ट ये हो रहा है, एक पार्ट हमारा बच्चों क्या हो रहा है? एक पार्ट ये हो रहा है, एक पार्ट हमारा क्या हो रहा है बच्चों? ये हो रहा है, और एक पार्ट हमारा क्या हो रहा है बच्चों? ये हो रहा है। ये वाला जो पार्ट है वो इस क्यूबिक यूनिट सेल का भी फेस है, और इसके आगे रखे हुए क्यूबिक यूनिट सेल का भी क्या है? फेस है। तो ये कॉमन हो गया। इस तरीके से ये भी 2 क्यूबिक पीछे वाले के आगे वाले का भी क्या होगा? कॉमन होगा। इसी तरीके से ये वाला जो फेस होगा, ये वाला जो फेस होगा वो पीछे वाले क्यूबिक यूनिट सेल और उसके आगे वाले क्यूबिक यूनिट सेल का क्या होगा? कॉमन होगा। इसी तरीके से ये वाला जो फेस होगा, ये पीछे वाले क्यूबिक यूनिट सेल और आगे वाले क्यूबिक यूनिट सेल का क्या होगा? कॉमन होगा। तो इन पर भी हमारे क्या होंगे बेटा? यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए इस तरीके से बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये समझिए, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? कहीं यहाँ पर होगा। इस वाले का पार्टिकल सेंटर कहीं यहाँ होगा, इस वाले का कहीं यहाँ होगा, और इस वाले का, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम? इस वाले की। तो इस वाले की आप देखेंगे यहाँ भी कहीं क्या होगा? कहीं यहाँ होगा। अब ये जो पार्टिकल है तो ये भी इसके लिए कोऑर्डिनेट पार्टिकल होगा, और ये भी इसके लिए क्या होगा? कोऑर्डिनेट पार्टिकल होगा। ऊपर वाला भी ये कोऑर्डिनेट पार्टिकल होगा, और ये वाला भी कोऑर्डिनेट पार्टिकल होगा। मैं समझता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप लेक्चर को बार बार देखेंगे। और देखिए 3 डायमेंशनल जो होता है, जो कंप्यूटर वगैरह पर जो हम ड्राइंग देखते हैं, वो भी सब दिमाग से बनी हुई है। तो आपसे बड़ा 3 डायमेंशनल कंप्यूटर तो कोई है ही नहीं। आप जो चीज़ इमेजिन कर सकते हैं, कंप्यूटर भी उतना इमेजिन नहीं कर सकता है। भाई कंप्यूटर में जो चीज़ डाली गई है वो भी इस दिमाग से डाली गई हैं। तो इस दिमाग से बड़ा तो कोई भी नहीं है, ये समझ लो। कंप्यूटर भी इस दिमाग से नहीं, कंप्यूटर भी इस दिमाग नहीं बनाया है, बस ये मान लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब जिसने कंप्यूटर बनाया है अपने दिमाग से, तो उसका दिमाग तो उस कंप्यूटर से भी ज़्यादा है। लेकिन
जो उस चीज़ को देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कंप्यूटर से दिमाग से भी ज़्यादा तेज़ काम करता है, तो कंप्यूटर कभी दिमाग से ज़्यादा तेज़ काम नहीं करता है। तो आप देखिए इस तरीके से आप देखेंगे ये जो पार्टिकल है जो 8 क्यूबिक यूनिट सेल में कॉमन है, तो आप देखेंगे इधर जो 4 फेसेस हैं उन 4 फेसेस के जो सेंटर पे पार्टिकल आ रहे हैं उनको भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। इधर इस तरीके से आप देख रहे हैं 4 फेसेस आ रहे हैं, उन चारों फेसेस के सेंटर पर रखे हुए पार्टिकल को भी क्या कर रहा है बेटा, ये टच कर रहा है। इसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टली जो 4 फेसेस हैं उन चारों फेसेस के सेंटर पर रखे हुए पार्टिकल को भी ये क्या कर रहा है बेटा, टच कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे टोटल कितने पार्टिकल को ये टच कर रहा होगा, ये टोटल मिला के 12 पार्टिकल को टच कर रहा है। अब एक बात और, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टिकल को टच कर रहा हो, कुछ पार्टिकल को ये टच कर रहा होगा, कुछ पार्टिकल को टच नहीं कर रहा होगा। क्लियर? तो बेटा ध्यान देंगे यहाँ से आप लोग, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक फेस हमारा ये आ रहा है जिसको हमने 4 फेस में परपेंडिकुलर है, इस तरीके से इसको 4 फेस में हमने क्या किया, डिवाइड किया है। एक फेस हॉरिजॉन्टली है उसको भी हमने 4 फेस में डिवाइड किया है। अब ये जो 2 फेस हैं, एक फेस ये और एक फेस ये, उनके बीचों बीच में एक फेस और इनको काट रहा है, ठीक है ना, ये भी 4 फेस में हमने डिवाइड किया है। अब देखिए मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले वाले ये वाले फेस की देखिए, यहाँ पर इसमें 4 फेसेस हैं, तो इसके सेंटर पे एक पार्टिकल ये हो गया, ठीक है ना। इसको देखिए, आप बस अपना काम करते जाइए, इसको ढूंढ लीजिए और बस इसके सेंटर पे कहीं भी पार्टिकल बना दीजिए, आप सेंटर पे बना दीजिए। ये देखिए इसका सेंटर कहीं भी देखो, कुछ भी कट रहा हो कट जाने दो, यहाँ बना दो आप। इसका देखिए इसके बीच सेंटर देख लो आप, बस आँख बंद करके कर दो। ये इसकी बात हो गई। अब जो हमारा क्या हॉरिजॉन्टली है उसको देखो, हॉरिजॉन्टल में आप देखेंगे ये वाला देखिए, ये इसके सेंटर पे एक पार्टिकल बना दो, ठीक है ना। ये वाला है, इसके सेंटर पे एक पार्टिकल बना दो। ये देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसके सेंटर पे भी एक पार्टिकल बना दो। ये इतना देख रहे हैं, इसके सेंटर पे भी एक पार्टिकल बना दो। क्लियर? अब आप क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर देख रहे हैं। परपेंडिकुलर फेस को भी 4 फेस में डिवाइड किया गया है। तो देखेंगे एक हमारा कौन सा हो गया, देखिए बेटा ये वाला हो गया, इसके सेंटर में भी एक पार्टिकल बना दो, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके सेंटर में भी क्या है, एक पार्टिकल बना दो। यहाँ पर थोड़ा इधर कर दो, ऐसा करें, ये पार्टिकल बन गया, ठीक है ना। इधर देखिए ये वाला जो है फेस है, इसके सेंटर में भी एक पार्टिकल बना दो आप। ये वाला जो फेस है इसके सेंटर में भी एक आप पार्टिकल बना दो। टोटल मिला के आप पार्टिकल आप गिन लो कितने पार्टिकल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ 12 पार्टिकल हो रहे होंगे। और जो बीच में ये पार्टिकल रखा हुआ है, इस बीच में रखे हुए पार्टिकल को ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। देखने की कोशिश करते हैं कितने पार्टिकल्स हैं, अभी देखते हैं यहाँ कितने पार्टिकल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने पार्टिकल हो गए, 12 पार्टिकल हो गए। कैसे टच कर रहा है, ये सबको यहाँ पर टच कर रहा होगा इस तरीके से। ये सब इसके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट पार्टिकल हो गए इस तरीके से। ये सब इनको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा इस तरीके से। यहाँ पर ये बन गए। तो आप देखेंगे कि FCC में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर चाहे तो किसी फेस के सेंटर पे पार्टिकल रखा हो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होगा। किस तरीके से होगा बता चुके हैं। किसी भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के किसी भी वर्टेक्स पे अगर पार्टिकल रखा हुआ, उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा। वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। देखिए आज मैं लेक्चर थोड़ा छोटा रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना करने का एक रीज़न है, थोड़ा नेट प्रॉब्लम है, वीडियो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आएगा, उस पर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा। तो करते रहिए, एंजॉय करिए आप, बिल्कुल प्रेशर लेके ना पढ़ें। देखिए पढ़ाई करिए, प्रेशर लेके मत करिए, उसे खेल के तरीके से करिए। मैं समझता हूँ यहाँ पर क्या आपको पढ़ाई दिखाई दे रही है, तो ड्राइंग हो रही है, बस सिर्फ ड्राइंग है बिल्कुल एकदम। तो आप इसे पढ़ाई को बिल्कुल एकदम ड्राइंग की तरह पढ़िए आप, ठीक है ना। इंजॉय करिए, गेम की तरह करिए। ऐसे देखिए जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एक मूवी चल रही है और गेम की तरीके से। आप लोग कितने एक्सपर्ट हैं, आप आज की जनरेशन है, आप कितने एक्सपर्ट हैं। आप ये देखिए कि आपको कंप्यूटर कितने अच्छे से आता है, आपको मोबाइल फ़ोन में सारे फंक्शंस आते हैं। जितने फंक्शंस आपको आते हैं हमको तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो आप कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आप तो यूट्यूब वगैरह चैनल में इतनी सारी, ये जो मैंने यूट्यूब चैनल अपना बनवाया है ये भी एक बच्चे ने बनाया है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता इसमें। तो इसी तरीके से आप तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप तो गेम बहुत अच्छे अच्छे खेल लेते हैं। अगर आप गेम अच्छा खेलना चाहते हैं तो ये तो गेम से भी सरल है, गेम से भी ईजी है। लेकिन बस आप लोगों ने अपने दिमाग में ये बात बना ली है कि पढ़ाई बहुत टफ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल इंजॉय करिए आप पढ़ाई के साथ, उसे गेम की तरह खेलिए। और आप मेरे सारे लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 90+ मार्क्स आएंगे आपके। मैं 10th के लेक्चर भी डालूंगा, टोटल
12th के भी डालूंगा एंड 11th के भी डालूंगा। अभी जो मेरी ये सीरीज़ चल रही है वो एकेडमिक चल रही है। उसके बाद मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, उस सीरीज़ में मैं NCERT IIT और नीट के क्वेश्चन, IIT और नीट की सीरीज़ होगी वो, उसको मैं कराऊंगा। हाँ, एक बात और, ये सारे चैप्टर मैं कराऊंगा अभी एकेडमिक के, उनकी एक्सरसाइज भी मैं कराऊंगा, और एक्सरसाइज मैं NCERT की बुक से कराऊंगा। एक बात याद रखिए आप, अगर NCERT आपने कवर कर ली तो 95+ आपके बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो जब भी मैं NCERT की क्वेश्चन कराया करूँगा, उसकी सीरीज़ अलग डालूंगा मैं, तो मेरे हाथ में NCERT की बुक हुआ करेगी, आप लोग भी NCERT की बुक लेके बैठा करेंगे और फिर हम क्वेश्चन किया करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, एक बात और, देखिए मैंने कभी नहीं बोला लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, मैं आपसे कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग YouTube चैनल पर देखते हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपको मेरा चैनल बाकी में सही लग रहा है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं बोलूँगा। इवन आपने देखा मेरी स्क्रीन पर भी नहीं आता लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जिसको अच्छा लगेगा वो सब्सक्राइब करेगा, जिसको अच्छा लगेगा वो लाइक करेगा। हम ज़बरदस्ती किसी से लाइक और सब्सक्राइब नहीं करवा सकते। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ अनलाइक ज़रूर किया करिए। अनलाइक करने से मुझे लगेगा कि हाँ अभी मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर दिया करो थोड़ा सा, बस। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, गुड बाय।